हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल गेम चेंजर क्लासेस में। आज मैं आप लोगों को एनसीईआरटी का मैथ का क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 का इंट्रोडक्शन करवाऊंगा, जो कि न्यू पैटर्न पे आधारित है। ये स्क्वायर एंड अ क्यूब चैप्टर नंबर 1 है हमारा। ये स्क्वायर एंड अ क्यूब मतलब जो हम लोग पढ़ते थे ना कि स्क्वायर और क्यूब, यानी स्क्वायर मतलब जिसको 2 बार हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, क्यूब मतलब जिसको हम लोग 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं। तो उस पर ही बेसिस हम लोग को पढ़ना है। चलिए देखते हैं पहले क्या है न्यू पैटर्न में। तो जैसे पहले हम लोग और भी क्लास में देखते थे कि पहले एक स्टोरी जैसा कुछ दिया रहता था, उसके ऊपर ही हम लोग डिस्कस करते थे। चलिए देखते हैं इस चैप्टर में क्या दे रखा है। सेम कहानी इसमें भी है, एक स्टोरी दिया हुआ है, इसके बेसिस पे हम लोग को देखना है। तो इस स्टोरी हम थोड़ा स्पीड में पढ़ेंगे, बस रीडिंग करेंगे, और उसके बाद लास्ट में हम लोग ब्रीफ में बस हिंदी में थोड़ा आप लोग को एक्सप्लेन कर देंगे। इसमें हम लोग थ्योरेटिकल पोर्शन में हम लोग ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, इससे क्या होता है टाइम का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा मतलब ये होता है, इस वजह से। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वीन रत्ना मनुजुरी हैड अ will written that describe her fortune of Ratn's precious stone and also include a puzzle. Her son Koisnam and their 99 relatives were invited to the reading of the will. She wanted to leave all of the Ratnas to her son, but she knew that if she did so, all their relatives would pester Koisnam forever. She hoped that the sea had taught him everything he needed to know about solving puzzle. She left the following note in her will: I have created a puzzle. If all 100 of you answer it at the same time, you will share the Ratna equally. However, if you are the first one of the solve the problem, you will get to keep the entire inheritance to yourself. Good luck. The minister took Koisnam and 99 relatives to secret room in the mansion containing 100 lockers. The minister explained each person is assigned a number from 1 to 100. Person 1 open every locker. Person 2 toggles every second locker. That means closes it if it is open, opens it if it is closed. Person 3 toggles every third locker, third, sixth, ninth and so on. Person 4 toggle fourth locker, fourth, eighth, 12th and so on. This continue until all 100 gets their turn. In the end, only some lockers remain open. The open lockers remain the code of the fortune in this safe. मोरल ऑफ द स्टोरीज में ये बताया गया है कि कोई एक महारानी रहती है जिसके पास कुछ रत्न रहते हैं, ठीक है, और उसमें उसके पास और 1 से लेकर के 100 तक का कोई लॉकर रहता है, और उसमें एक उसका बेटा भी रहता है जिसका नाम कोइसनाम रहता है। उसको और 99 रिलेटिव्स को वो इनवाइट करते हैं और उसमें बताते हैं कि आप लोगों को एक एक लॉकर का की दिया जाएगा और आप लोग को चेक करना है। जो 100 वाले होंगे उनको 1 से 100 तक का लॉकर को ऑन करना, मतलब ओपन करके देखना है, और सेकंड वाले को इवन नंबर में, यानी 2 के बाद 4 के बाद 6 इस तरह करके, और थर्ड वाले को 3, 6, 9 इस तरह करके, और फोर्थ वाले को 4th, 8th, 12th एंड सो ऑन इस तरह करके देखना है। और इसमें तब जाके देखना है कि किसका लॉकर ऑन होता है और किसको क्या मिलता है, ठीक है। तो उसमें हम लोग को दे रखा है, ठीक है। और आगे फिर आप लोग को ये स्टोरी जैसा है, जो कि हम इस पर ज़्यादा टाइम खर्च नहीं करेंगे, आप लोग पढ़ के देखेंगे, ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे ये हम लोग को दे रखा है सर्कल का 1, इसमें हमारा दे रखा है 4, इसमें हमारा दे रखा है 9। जब हम लोग 1 है तो 1 × 1 द ओनली 1 फैक्टर, मतलब 1 का हमेशा केवल क्या होता है, ओनली 1 फैक्टर होता है। तो 1 का स्क्वायर भी करोगे तो 1 ही आएगा, 1 का क्यूब भी करोगे तो 1 ही आएगा। जैसे फिर 4 है तो 4 का हमारा फैक्टर क्या क्या हो सकता है, मतलब फैक्टर कहने का मतलब क्या है कि हम लोग को
4 को किस किस टाइप में लिख सकते हैं, तो 4 को हम लोग 1 × 4 भी लिख सकते हैं, 2 × 2 भी लिख सकते हैं। तो इसका फैक्टर हमारा क्या क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 4। इसी तरह हम लोग 9, तो 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 × 9 लिख सकते हैं और 3 × 3 लिख सकते हैं। तो इसका ही फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा, 1, 3, 9 और 4 का क्या हो जाएगा 1, 2, 4 और 1 का हमारा क्या हो जाएगा 1 × 1। अब देखो, वी सी इन सम केस लाइक 2 × 2 दैट द नंबर इन देयर पेयर आर द सेम। मतलब कुछ केस में जब हम लोग का जो है ना नंबर ऑफ पेयर जो होता है वो हम लोग का क्या होता है, सेम होता है। सेम कहने का मतलब जैसे 3 × 3 हो गया, 2 × 2 हो गया, उसी तरह से। अब हम लोग कुछ आगे इसमें देखते हैं, जहाँ ज़रूरी है थ्योरी का वहाँ हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें हमारा एकदम इसमें देख लीजिए, फॉर इंस्टेंट 36 हैज़ ए फैक्टर पेयर 6 × 6 वेयर बोथ नंबर आर 6. Does this number have an odd number of factor? If every factor of 36 other than 6 has a different factor as its partner, then we can be sure that 36 has an odd number of factor. Check if this is true. तो मतलब कह रहा है कि जो हमारा जो 36 है ना, तो इसका जो कितना पेयर बन रहा है, ऑड बन रहा है कि इवन बन रहा है, तो इसमें हम लोग को बताया कि इसका ऑड नंबर ऑफ फैक्टर है। तो चलिए हम लोग देख ले कैसे ऑड नंबर है। जैसे इसको हम लोग क्या कैसे लिख रहे हैं, 1 × 1, 2 × 2, 3 × 3, 4 × 4। तो इसको एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हम लोग का आ जाएगा कितना, तो टोटल नंबर हम लोग का फैक्टर कितना आ जाएगा, ऑड या इवन, वो हम लोग देख लेंगे। अब देखिए, ए नंबर दैट कैन बी, यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम ज़्यादा इसमें लिख नहीं रहे हैं क्योंकि इससे क्या होता है कि छिप जाता है तो कुछ दिख नहीं पाता। ए नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर विथ इटसेल्फ इज कॉल्ड अ स्क्वायर नंबर और सिंपली अ स्क्वायर। द ओनली नंबर्स दैट हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स आर द स्क्वायर बिकॉज दे इच हैव वन factor which when multiplied by itself equal the number, therefore every locker whose number is square will remain open. तो कह रहा है कि जितना भी हम लोग का जो स्क्वायर वाला जो नंबर होगा ना हम लोग का, जिसमें कि उस लोगों को दिया गया था लॉकर खोलने के लिए, तो जिसका जो स्क्वायर वाला टर्म वाला जो नंबर आया होगा तो वो आसानी से लॉकर को क्या कर सकता है, ओपन कर सकता है। और बोल रहा है ए नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर विथ इटसेल्फ। मतलब जो इटसेल्फ कहने का मतलब क्या, जैसे कोई नंबर है उसको सेम प्रोडक्ट हो जाएगा। जैसे 4 है तो उसको हम लोग लिखेंगे 2 × 2, नंबर हमारा क्या है, सेम है, 2 × 2 यानी दोनों का नंबर हम लोग का सेम है और प्रोडक्ट भी हमारा सेम है, 2 × 2 यानी 2 × 2 हमारा क्या हो गया, 4 आ गया। तो इस टाइप का नंबर, तो इसको हम लोग बोलेंगे स्क्वायर नंबर, या इसको परफेक्ट स्क्वायर भी हम लोग बोलते हैं। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि स्क्वायर नंबर क्या होता है। यहाँ पे ये हम लोग का टॉपिक है स्क्वायर नंबर। Why are the number 1, 4, 9, 6, 9, 16 called square? We know that the number of unit square in a square, the area of a square, is the product of its side. The table below given the area of a square with different side. तो हम लोग को जो है ना जो दे रखा है कि हम लोग जो 1, 4, 9, 16 जो है ये हम लोग का स्क्वायर नंबर कहलाता है। क्यों हम लोग कहलाता है तो वो हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोग को कुछ एग्जांपल दे करके दे रखा है यहाँ पे, जैसे साइड लेंथ दे रखा है किसी स्क्वायर का, तो एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है। तो साइड हमारा क्या दे रखा है 1 यूनिट, तो 1 × 1 यानी 1 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा किसी स्क्वायर का एरिया। फिर यदि हम लोग का साइड लेंथ हमारा 2 दे रखा है, तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं 2 दे रखा है तो 2 × 2 यानी 4 स्क्वायर यूनिट। फिर हमारा 3 है तो 3 × 3 9 स्क्वायर यूनिट, 4 है तो 4 × 4 16 स्क्वायर यूनिट, 5 है तो 5 × 5 25 स्क्वायर यूनिट, 10 है तो 10 × 10 यानी 100 स्क्वायर यूनिट। तो ये सब हम लोग का क्या हो गया स्क्वायर। ये जो हमारा स्क्वायर दे रखा है ना, इसका हम लोग का एरिया निकाल रहे हैं, ठीक है। तो जिसमें कि हमारा गिवन साइड दिया रहेगा उसके बाद हम लोग को निकालना है, ठीक। वी यूज़ द फॉलोइंग नोटेशन फॉर द स्क्वायर। तो स्क्वायर के लिए जो हम लोग ये नोटेशन यूज़ करते हैं, कैसा करते हैं वो हम लोग देख लेंगे यहाँ पे। तो 1 × 1, 1 को 1 का स्क्वायर लिखते हैं तो 1 आ जाता है। फिर यहाँ पे 2, 2 का स्क्वायर 4, फिर 3 × 3, 3 का स्क्वायर, 4 × 4, 4 का स्क्वायर 16, 5 × 5, 5 का स्क्वायर 25। तो यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे हम लोग 36 ले लेते हैं तो 36 को हम लोग 6 × 6 भी लिख सकते हैं, और 6 हम लोग का पहले 6 लिख देंगे। कितना बार टाइम्स आया है 6, 2 टाइम्स, तो इस पर हम यानी नोटेशन हम लोग का स्क्वायर का यही है,
ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं। इन जनरल फॉर्म एनी नंबर n वी रिटेन n इंटू n यानी n स्क्वायर विच इज रीड एज n स्क्वायर्ड। ठीक है, कैन वी हैव स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 3/5 और 2.5 यूनिट और 2.5 यानी 3/5 लिखना है, यहाँ पे 2.5 हमारा दे रखा है। ठीक है, तो इसको हम लोग स्क्वायर के टर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे जैसे हम लोग का दे रखा है, देखिए एक्सप्लेन करके दे रखा है ना यहाँ पे, जैसे 3/5 है तो 3/5 को हम लोग कैसे लिखे हैं, 3/5 इंटू 3/5, यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखते हैं 3/5 का स्क्वायर, यानी ये सारा हम लोग का स्क्वायर का नोटेशन है, तो उसी के बारे में हम लोग को बताया गया है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अब हम लोग को दे रखा द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर आर कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर। फॉर एग्जांपल 1, 4, 9, 16, 25 आर कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर कहने का मतलब हमारा क्या है कि जिसका कि हम लोग का जो वैल्यू है ना वो परफेक्ट आएगा। जैसे 4 है तो 4 हमारा परफेक्ट स्क्वायर, जैसे इसमें दे रखा है 1, यानी सेम नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। सेम नंबर कहने का मतलब जैसे हम लोग 2 का स्क्वायर 4 है तो 4 को 2 इंटू 2 लिखते हैं, इसी तरह हम लोग 3 को लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ये सब हमारा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। 4, 16, 5 का 25, उसी तरह 6 का हमारा क्या हो जाएगा, 6 का 36 हो जाएगा, 12 का क्या हो जाएगा 144, ठीक है, फिर 14 का क्या हो जाएगा 196। तो कहने का मतलब ये सब हमारा परफेक्ट स्क्वायर का नंबर दे रखा है। फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर एंड फिल इन द टेबल बिलो। मतलब ये आप लोग को टेबल को फिल करना है, ये आप लोग के लिए करके हम लोग बता दिए। फिर ये हमारा 16 है, 16 का हो जाता है 256। हमको तो हालांकि 50 तक स्क्वायर याद है, आप लोग को भी याद रखना है, फिर इसके बेसिस पे हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, तो बस यानी ये सब जितना भी नंबर दे रखा है सब किसका, परफेक्ट स्क्वायर का नंबर दे रखा है हम लोग को। ठीक है, जब आप लोग ये सारा टेबल को फिल कर दीजिएगा ना तो कुछ आप लोग ऑब्जर्व कीजिएगा। ठीक है ना, व्हाट है लिखा ना, व्हाट पैटर्न डू यू नोटिस, शेयर योर ऑब्जर्वेशन एंड मेक कंजेक्चर। ठीक है, जब आप लोग मतलब जब इसका निकालिएगा ना स्क्वायर, जब यानी टेबल को पूरा फिल कर लीजिएगा तो यहाँ पे व्हाट आर द डिजिट इन द यूनिट प्लेस, तो यूनिट प्लेस पे हम लोग क्या क्या नंबर मिलेगा वो आपको दिया गया है। ऑल दिस नंबर एंड विथ 0, 1, 4, 5, 6 और 9, नॉन ऑफ देम एंड विथ इतना, मतलब कि किसी के प्लेस पे 0 या 1, 4, 5, 6 और 9 आएगा, नहीं कि 2, 3, 7 और 8। तो यानी ऐसा कुछ आया तो वो हमारा क्या होगा कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, लेकिन ये सब हमारा आ गया तो वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर का आ सकता है। अब नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं, इफ़ अ नंबर एंड्स विद 0, 1, 4, 5, 6 और 9 इट इज़ ऑलवेज अ स्क्वायर। तो मतलब ये सब तो हमेशा क्या है कि एक हमारा स्क्वायर है, इस नंबर की बात हो रही है। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि जब कोई नंबर हमारा 0, 1, 4, 5, 6 और 9 इट ऑलवेज अ स्क्वायर, मतलब ये सब हमें हमेशा से क्या होगा कि ये हमारा हमेशा से ये क्या होगा कि स्क्वायर नंबर होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे द नंबर 16 and 36 आर बोथ स्क्वायर विथ 6 इन द यूनिट प्लेस। However 26 whose unit digit is also 6, it is not a square. Therefore we cannot determine if a number is square just by looking at the digit in the unit place, but the unit digit can tells us when a number is not a square. If a number end with 2, 3, 7 or 8 then we can definitely say that इट इज़ ए स्क्वायर। मतलब कह रहा है कि जब किसी नंबर के जो है ना लास्ट में हम लोग को 2, 3, 7 और 8 दिखेगा तो वो परफेक्टली स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन किसी प्लेस पे हमारा 6 दिख जाएगा तो ये नहीं कह देंगे हम लोग कि वो परफेक्ट स्क्वायर ही होगा, क्योंकि जैसे कोई हमारा 26 है, 26 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, फिर हमारा 46 है तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये सिर्फ हम लोग को ध्यान रखना है।